ज्ञानोपदेश परीक्षा ले रहे थे कि बच्चे एक बात बताओ कि तुम लोगों का जन्म क्यों मिला है, ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है। एक लड़का खड़ा होके बोला अरे पिताजी ये तो छोटा सामान्य बात है। बोले क्या, तो ये शरीर पूछ रहे हैं ना कि क्यों मिला है। तो हाँ क्यों मिला है। बोले कि खाने पीने के लिए। यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवित भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। अरे जब तक जियो तो घी पियो, नहीं मिले तो कर्ज लेके पियो। कौन जानता है कि मरने के बाद फिर देने आना है कि नहीं। बोले कि नहीं नहीं, गलत बात। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम। हे पुत्रों, यह जन्म केवल मात्र खाने पीने के लिए नहीं मिला है, ये तो जन्म तत्वम ब्रह्म प्राप्यते, ये ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए मिला है। यदि खाने पीने नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अरहते बिडभुजाम में, जो हम लोग कष्ट सह करके नाना प्रकार के सुख सुविधा प्राप्त करते हैं वो तो अनायास ही सुअर कुकर को मिल जाता है। अब जैसे जो हम लोग पनीर खा करके आनंद लेते हैं, जैसे शैलेंद्र भैया बनाते हैं पनीर तो हम लोग खूब खींच लेते हैं कि चलो भैया आज तो आनंद आ गया। तो जितना आनंद हम लोगों को पनीर खाने में आता है, लेकिन कितने कष्ट से बनाए होंगे, पसीना पसीना ढीला पड़ गया होगा शरीर, 1 घंटा लगा होगा, दुख सह करके उन्होंने बनाया और खाने में 5 मिनट का सुख आया कि नहीं आया। वो सुख महाराज गधा जो है वो सूखा घास चर के ले रहा है, उसको कोई कष्ट करने की जरूरत नहीं। बिडभुजाम ये कष्टान कामान और हते बिडभुजाम में सुअर कुकर। जो हम लोग एसी के कमरे में शयन करते हैं, इतने मोटे मोटे गद्दे में, उस एसी को खरीदने में कितना खर्चा, 30,000 रुपया। 30,000 कमाने में एक सामान्य व्यक्ति को 3 महीना लगेगा। 3 महीना बेचारा 12 घंटा ओटी लेकर के खरीदा एसी, और सोता कितना 4 घंटा 5 घंटा, कहता आनंद। अरे भैया जितना तुम रात्रि में आनंद लेते हो एसी में, बेचारा खुजली वाला कुत्ता नाली में पड़ के आनंद लेता है कि नहीं लेता है। बोले कि इसके लिए जीवन नहीं मिला है, शरीर किसके लिए मिला है। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर तो केवल धर्म की प्राप्ति करने के लिए मिला है, धर्म का साधन करने के लिए मिला है, उस परम तत्व की प्राप्ति करने के लिए मिला है, जिस परम पद को जाने के बाद पुनः लौटना न पड़े। न तद्भासयते सूर्य न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस धाम की प्राप्ति हम लोगों को करनी है जिस धाम से पुनः लौटना न पड़े। नहीं तो महाराज पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस जन्म मरण के चक्कर छोड़ने के लिए ही तो ये लास्ट आप समझिए कि हम लोग मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं। मैट्रिक में जिस प्रकार से एक भी विषय में यदि फेल हो गए तो महाराज फेल ही हो गए। किसी भी सब्जेक्ट में आप 90 नंबर लाए, लेकिन मैथ में 29 भी हो गया तो आप फेल होते हैं कि नहीं। उसी प्रकार ये मनुष्य तन आखिरी तन है, इसमें जो व्यक्ति पार हो गया तो कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस धाम को चला जाता है व्यक्ति जिस धाम से पुनः लौटने की आवश्यकता नहीं होती, भगवान के चरणों में समाहित हो जाता है। उसी लड़के में एक भरत जी थे। महाराज भरत जी को ज्ञान हो गया अपने पिताजी का बात सुन करके, तुरंत विरक्त हो गए। कुछ दिन तक तो राजपाट किया, उसमें और 9 थे, वो 9 योगेश्वर बन गए। बाकी लोग अपना बाल बच्चा गृहस्थ में लगे, लेकिन भरत जी महाराज चल पड़े कहाँ, तपस्या करने के लिए। यद्यपि राजपाट किया, अच्छा राजपाट भी किस तरह से किया, प्रभु का प्रसाद मान करके किया। इस संसार में रहिए, रहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन रहने का एक ढंग है कि किस तरह से रहना चाहिए। पूज्य महाराज जी कहा करते हैं, गीता कुटीर वाले महाराज जी, इस असार संसार में, इस संसार में जीने का 2 ढंग, तन के सबके संग रहो पर मन से रहो असंग।
तन के साथ सबसे कहिए कि अरे तुम हमारे पिता हो, तुम हमारे बेटे हो, अरे राम राम, लेकिन मन से कहो कि प्रभु हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो केवल मात्र परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारा है। और सही में मैं सच बताऊं तो इस संसार में कोई किसी का नहीं है महाराज, कोई किसी का नहीं है। और नहीं विश्वास है तो एक कथा सुन लीजिए, सुना दूं। हर व्यक्ति कहता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई हैं, मैं बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन कोई किसी से प्रेम नहीं करता। आत्मार्थम त्यजेत पृथ्वी में, सब लोग अपने आप से प्रेम करते हैं और किसी से प्रेम नहीं करता। बोले क्यों? बोले कि सुन लीजिए।